एक्चुअली हम आत्मिक धन्यवाद करते हैं। कल सच मायने में बहुत सारे लोग आए नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग आए भी थे। झमाझम बारिश थी और हमारा मन ऐसा हो रहा था कि भाई आज हमको सिर्फ 10 लोगों में भी अगर प्रवचन सुनने का है तो हम सुनेंगे, ये मन बना लिया था। क्योंकि 8:30 बजे 8:25 तक के फुल बारिश थी। हमारे शिवाजी नगर के भी सब परिवार वहाँ से आया था और देखते देखते यहाँ पर पूरा जन समुदाय उपस्थित हो गया, बड़ी संख्या में लोग आ गए। तो कल हमारे विशाल भैया ने प्रारंभ भी वही किया था कि लोगों में कितनी व्याकुलता है, लोगों में कितनी धर्म के प्रति निष्ठा और प्यास है। और निश्चित रूप से आपके निष्ठा और प्यास को हम प्रणाम करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं कि सच मायने में एक अलग ही विषय, जो सही विषय है, शुद्ध विषय है, उसको सुनने के लिए समूचे छत्रपति संभाजी नगर, आसपास के पंढरपुर परिसर, रांजनगांव परिसर, वालूज परिसर, हमारे विविध एरियाज के कई दूर दराज के लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं और इसको श्रवण कर रहे हैं। आप सभी को मेरी करबद्ध विनंती है, आपके भाव, यदि आपको ये सही में प्रवचनमाला अच्छी लगती है तो जिस ग्रुप में आप है उस ग्रुप में आपके भाव व्यक्त करो। आपको ठीक लगता है तो ठीक व्यक्त करो, आपको इसमें कुछ गलत लगता है तो ज़रूर गलत भी व्यक्त करो। और जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि ये बात यहाँ पर गलत हो रही है तो आप हमको बोलो, हम 1 मिनट के अंदर ये प्रवचन को फॉरएवर स्टॉप कर देंगे। हमारे पास में हमने पहले ही डिक्लेयर किया था कि इस धर्म सभा में किसी भी प्रकार का पंथवाद, किसी भी प्रकार के मुदिता, किसी भी प्रकार के पूजन पद्धति आदि विषय हमारे है ही नहीं, ना ही हमारा एजेंडा है। आपको हम बहुत प्रामाणिकपने बताते हैं। जिसके बारे में कुछ लोग अपने स्तर पर अफवाहें कर रहे हैं, ये भी हमें पता है, लेकिन उनके अफवाहों के बावजूद जिस प्रकार से आप सब लोग जुड़ रहे आ रहे, अपने भाव अरे श्रवण कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम सही है। और आपने देखा होगा कि अपने समाज के सब ज्येष्ठ गणमान्य जब लोग इसके साथ में जुड़े हैं तो कभी गलत इस प्लेटफॉर्म से होगा नहीं, क्योंकि ये लोगों को हमने अधिकार दिया है हमारे कान को पकड़ने का भी। तो निश्चित रूप से आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। पुनश्च एक बार सकल दिगंबर जैन समाज धर्म का मर्म ग्रुप एवं चिंतामणि भक्त परिवार की ओर से आप सभी का हृदय से स्वागत। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम के आयोजन में सच मायने में यहाँ पर जो टीम दिख रही है, हम लोग नाम से हमको कोई मतलब नहीं, ना ही हमारे को कोई नाम होना, लेकिन ये टीम वर्क है और ये टीम वर्क ही यहाँ पे काम कर रहा है। इसलिए आप सब लोग हमारे को आपके सबके आशीर्वाद की भी आवश्यकता है। आप निश्चित रूप से हमारे ऊपर आशीर्वाद कायम बनाए रखें, इतना ही हम निवेदन करेंगे। जिन लोगों को अगर कोई प्रकार का कष्ट नहीं है तो वो सामने की ओर आके बैठ सकते हैं बिल्कुल आराम से। आपको यहाँ से भी बहुत अच्छा लाभ हो सकता है। 90 मिनट आपको बैठना है, एक पूरा प्रतिक्रमण यूँ समझिए आपका यहाँ पर संपन्न हो जाता है। जिसकी इच्छा है वो अवश्य बैठे और जिनको तकलीफ है वो पीछे की ओर जहाँ जमेंगा वहाँ पर अवश्य बैठे। हमारी चिंतामणि भक्त परिवार की कार्यकर्ता आदरणीय सौभाग्यवती प्रोफेसर ज्योति देवी मनोज कुमार जी कासलीवाल हथनूर वाला, इनसे अनुरोध करता हूं कि वे आए और आज के इस समारोह का मंगलाचरण कर प्रारंभ करें। जय बोलो आदिनाथ भगवान की, 2400 भगवान की। महानुभाव, हाँ, उद्देश्य क्या है यदि यह हमें पता चल गया तो किसकी शरण में जाना चाहिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न खड़ा उठता है। तो हमारे जिनवानी सुपुत्र श्री विशाल जी पाटनी ने जिनवानी के ही ज़रिए हमें बताया था कि किसकी शरण में हमने जाना चाहिए। उसी अर्थ में ये भजन प्रस्तुत है।
और उसके पहले मैं कहना चाहूँगी कि जिनवानी सुपुत्र ये जो विशेषण लगाया गया है, उसके पहले मेरी सखी जो है, सहेली हमारी जो है ज्योति पाटनी और आरडी पाटनी, मैंने उन्हें पूछा भी था कि कौन सी घुटिया आपने पिलाई है जो इतनी कम उम्र में ये विशेषण लगाने का दुस्साहस नहीं बोलूँगी मैं, साहस जो किया है वो वाकई काबिल तारीफ़ है। तो किसकी शरण में हमें जाना होगा, उस अर्थ में भजन प्रस्तुत है। अरिहंत शरणम सिद्धम शरणम धर्मम शरणम शरणा मांग रहे हैं, चरणों में नतमस्तक है। अरिहंत शरणम शुभम, अरिहंत शरणम शुभम, अरिहंत शरणम सिद्धम शरणम धर्मम शरणम अरिहंत शरणम शुभम, अरिहंत शरणम शुभम। पग पग मैंने, पग पग मैंने पाप किए हैं, मुक्ति कैसे पाऊं। चरण शरण दे ओ है जिनवर, चरण शरण दे ओ है जिनवर, और कहाँ मैं जाऊं। वीतराग भगवन अरिहंत शरणम शुभम, अरिहंत शरणम शुभम, अरिहंत शरणम सिद्धम शरणम धर्मम शरणम अरिहंत शरणम शुभम, अरिहंत शरणम शुभम। आइए हम आज उत्तम शौच धर्म का मंगलमय व्याख्यान प्रारंभ करने से पूर्व परम श्रद्धेय परम राजा बाजार के जिनालय में स्थित श्री शांतिनाथ भगवान जी के श्री चरणों में आपके ओर से, हमारी ओर से अनंत अनंत वंदना करते हुए सीधे मैं आदरणीय सीए श्री विशाल जी पाटनी, इन्हें आप सबकी ओर से निमंत्रित करता हूं कि प्रभु की जिनवानी के माध्यम से हमें रसपान कराए। जय जिनेन्द्र। आप सबका हाथ जोड़ लीजिए, सावधान हो जाइए, कोई बात ना करे। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सवसाहूर्णम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम।
सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। जय बोलो ऋषभादि चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवान की जय। अनंत अनंत सिद्ध भगवान की 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। जिनवानी माता की जय। अहिंसामय जैन धर्म की जय। दशलक्षण महापर्व की बेला पर आज चतुर्थ दिन उत्तम शौच धर्म का आज हम अर्थ समझेंगे। उत्तम शौच धर्म। पहले आज हम रिवीजन कर लेते हैं जो हम 4 दिन से रिपीट कर रहे हैं उसी बात को। हमें सभी को सुख चाहिए। प्रत्येक जीव प्रत्येक समय पर सुख के लिए ही कार्य करता है और उसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस सुख चाहिए। सुख तब मिलेगा जब मन निरोगी होगा। सुख तब मिलेगा जब मन निरोगी होगा। तीसरा, मन रोगी कब होता है? जब उसमें कषाय होती है। कषाय किसको कहते हैं? जो हमें कसती है, दुख देती है, उसको कषाय कहते हैं। कषाय के 3 प्रकार हमने देख लिए। एक क्रोध, मान, मायाचारी, और आज हम लोभ कषाय के बारे में समझेंगे और लोभ कषाय को नाश करने की विधि सीखेंगे। दुनिया में 4 ही दुख देने वाली चीज़ है। 4 याद रखना। गहराई से जाकर देखेंगे तो दरिद्रता, बीमारी, पाप का उदय कुछ भी दुखदायी नहीं है। केवल और केवल कषाय ही दुखदायी है। 4 कषाय। इसलिए हमारा 10 लक्षण पर्व क्या बोलता है कि पहले 4 दिन तो हमने 4 कषाय को निपटाने के लिए ही काम किया। समझो, हमने 10 लक्षण पर्व में पहला दिन हमारा उत्तम पूजन दिवस नहीं है, उत्तम अभिषेक दिवस नहीं है, उत्तम भक्ति और उत्तम आरती वाला दिवस नहीं है, उत्तम क्षमा दिवस है पहला। मतलब क्रोध का अभाव करना धर्म है हमारा। सबसे अच्छा बात समझना आज क्या, हमारा धर्म भावों को सुधारने वाला धर्म है, मनोरोग दूर करने वाला। हम जनरली क्या करते हैं, हमारे को लगता है कुछ तो भी करने का धर्म है, कुछ तो भी धर्म में कुछ तो भी करना पड़ेगा। अरे भावों को सुधारना है, ये धर्म है हमारा। गहराई से समझना, भावों को सुधारना धर्म है। फिर मंदिर पूजन, वो मंदिर पूजन भी भावों को सुधारने के लिए ही है। जनरली हमारे को लगता है कि कुछ करेंगे तो धर्म होगा। तो याद रखना, हम जब करने में धर्म मान लेते हैं तो ये हो जाता है कि करने के लिए हम भाव भी बिगाड़ देते हैं और हमारे को लगता है कि मैं धर्म भी कर रहा हूँ। भाव नहीं बिगाड़ना पहला धर्म है। और फिर भाव नहीं बिगड़े इसके लिए देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये उपाय है भाव सुधारने के लिए। तो 4 कषाय ही दुख देने वाली है। क्रोध, मान, मायाचारी, लोभ। लोभ कषाय के बारे में अपन पढ़ेंगे। लोभ कषाय किसको कहते हैं? लोभ कषाय और प्राप्ति की इच्छा। क्या कहा फिर से? और प्राप्ति की इच्छा। और मतलब पहला वर्ड है और मतलब दिल मांगे मोर। समझ रहे? मोर, और मतलब मोर इंग्लिश का, ठीक है, कि ये दिल मांगता है और चाहिए। तो ये और वाली जो इच्छा होती है उसी का नाम है लोभ कषाय।
इसको सादी भाषा में बोले तो लालच बोल सकते हैं, ग्रीड बोल सकते हैं, हाय हाय बोलते हैं ना, हाय 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 हाय, है ना, हाय हाय बोलते हैं ना, वो वाला है। मैं सादी भाषा में आपको उसके अर्थ बता रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ, कनेक्ट हो जाओ, ठीक है। जब तक लोभ कषाय रहती है यह जीव सुखी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि लोभ कषाय उसे चैन से बैठने नहीं देती। हम कहीं पर भी बैठे हैं तो वहाँ से उठते क्यों है? क्योंकि कुछ ना कुछ लोभ जनरेट हो चुका है, वो हमारे को वहाँ से उठाता है। लोभ कषाय वाला कहीं भी चैन नहीं पाता, हमेशा बेचैन रहता है। लोभ कषाय क्या कहा? जब तक लोभ कषाय है तब तक सुखी नहीं हो सकता। लोभ किसी को सुखी नहीं होने देता। लोभ किसी को सुखी नहीं होने देता। आप बोलेंगे कैसे? तो ये अपन सब सिद्ध करेंगे, एक एक बात बहुत गहराई से सिद्ध करेंगे कि लोभ किसी को सुखी नहीं होने देता। ठीक है, आइए आगे। लोभ भी एक मानसिक रोग है, ठीक है, मन का रोग है ये तन का रोग नहीं है। जैन धर्म क्या है? जो मन के रोगों का निवारण करे। मन का रोग को निवारण करने वाला धर्म कहाँ से लाया आपने? हमने बता दिया ना, उत्तम क्षमा का दिवस, उत्तम मार्दव का दिवस, आर्जव का शौच का। क्या किया? 4 मन के रोग ही तो दूर किए हैं हमने। तो मन के रोग दूर करने वाला धर्म है हमारा। फिर मन के रोग, तन के रोग कौन दूर करेगा? मन के रोग दूर हुए तो तन के रोग दूर होते ही होते हैं, क्योंकि तन के रोग मन के रोग से ही रिलेट करते हैं। इसलिए मन के रोग को निवारण करना, ये रूट कॉज पर काम करना हुआ, हम मूल पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मन का रोग है लोभ, जिसमें निरंतर कमी महसूस होती रहती है। कमी कि यार चाहिए, कुछ कम है, अपने पास कम है और चाहिए, कमी महसूस होती रहती है। समझ रहे? डेफिशिएंसी लगती रहती है उसको कि यार ये नहीं है अपने पास, ये नहीं है, ये नहीं है। तो वहाँ पर हमारे को जनरेट होता है लोभ। ठीक है, और उसी की पूर्णता की भूख लगी रहती है। क्या? कि ये नहीं है हमारे पास, ये नहीं है, तो उसी को प्राप्ति करने की भूख जनरेट हो जाती है कि ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। ठीक है, ईजी है यहाँ तक। आगे फिर ये उत्तम शौच। शौच का अर्थ क्या होता है? शौच बोले तो कोई नया सुनेगा तो ये तो बोलेगा ये तो हमने शौचालय सुना था। ये शौच कैसे धर्म हो गया? शौचालय तो खराब चीज़ रहती है, खराब चीज़ रहती है ना शौचालय। तो ये शौच नाम का धर्म कैसे क्या हो गया? पहले की हिंदी प्योर बोलने वाले लोग यही बोलते थे, मैं शौच को जाकर आता हूँ। बराबर है ना? अभी तो हम समझ लो इंग्लिश हो गए, टॉयलेट हो गई, पॉटी हो गई, है ना? तो पहले तो शौच ही बोला जाता था। तो शौच का अर्थ क्या होता है? शौच का अर्थ होता है शुद्धता। शौच का अर्थ होता है शुद्धता, पवित्रता। ठीक है, 2 अर्थ पकड़ लो, शुद्धता, पवित्रता। फिर शुद्धता की बात चल रही है तो किसकी शुद्धता? किसकी शुद्धता के नाम? उत्तम शौच। उसका अर्थ क्या होगा? उत्कृष्ट शुद्धि, उत्कृष्ट पवित्रता। उत्तम शौच शब्द का अर्थ समझ रहे? उत्तम का अर्थ हो गया उत्कृष्ट, और शौच का अर्थ होता पवित्रता या शुद्धता। ठीक है, समझ लीजिए, शब्द समझ लीजिए, फिर अपन उसके अंदर उतरेंगे। उत्तम मतलब सर्वोत्कृष्ट, शौच मतलब पवित्रता या शुद्धता। किसकी शुद्धता? शरीर की। शरीर की शुद्धता को उत्तम शौच बोला जाता है क्या? प्रश्न है। शुद्धता वर्ड आया ना, तो शुद्धता किसकी? शौच मतलब क्या होता है? शुद्धता। शुद्धता किसकी? प्रश्न यहाँ से उठता है हमारा, किसकी शुद्धता? सोचो, उत्तम शौच धर्म मनाना है हमारे को। शौच मतलब शुद्धता। शुद्धता किसकी? शरीर की। क्या? शरीर की शुद्धि क्या? देखो, शरीर के बारे में जिनवानी क्या कहती है? देखो आगे पढ़ेंगे अपन। हम शरीर को शुद्ध करने के लिए क्या करते हैं? रोज नहाते हैं, तन का मैल दूर करने के लिए। बराबर है? पसीना जो आया है हमारे को, है ना, मट्टी जो धूल मिट्टी चिपकी है तो निकालने के लिए हम नहा लेते हैं रोज, तन का मैल मिटाने के लिए। तो तन का मैल मिट सकते है क्या? मिट सकता है क्या? तन का मैल मिट सकता है क्या? प्रश्न ये है हमारा। मिट सकता है ना, हम लगाएंगे साबुन, घिसेंगे, घसनी लेंगे, घसेड़ देंगे, है क्या नहीं? तो तन का मैल तो निकल जाएगा ना।
एकदम चिकना चिकना हो जाएगा चेहरा, है ना। तो तन का मैल मिट सकता है क्या? प्रश्न ये है। मिट सकता है ना, अच्छे से नहाएंगे तो। सही है क्या नहीं? किसको लगता है गलत है ये? तन का मैल मिट सकता है क्या? प्रश्न उठा रहा हूँ मैं ताकि मैं उसके गहराई में उतरूँ। हम देखो नहाते तो इसी उद्देश्य से है क्या, कि तन का मैल दूर हो। अब वो तन का मैल दूर हो सकता है क्या नहीं, जिनवानी क्या कहती है वो पढ़ते हैं। देखो इस तन के बारे में जिनवानी में बहुत अशुद्धियाँ कही गई है। तन को लेके जिनवानी में इतने इतने अशुद्ध वचन बोले हैं जिससे मैं आपको परिचित कराऊंगा, ठीक है। जिसको हम अशुचि भावना कहते हैं। 12 भावना में छठी भावना होती है, ये सुनी है आपने, अशुचि भावना। ये अशुचि भावना क्या होती है पढ़ते हैं। ये देखो क्या बोलते हैं उसके बारे में, इस तन के बारे में जिनवानी में बहुत, ये हो गया अपना आगे। अशुचि भावना जो अपने राजा बाजार मंदिर में राइट साइड पे 12 भावना लिखी हुई है, राजा राणा छत्रपति वाली, उसमें छठी भावना अपनी ये है, बोलो। दीपे चाम चादर मढ़ी, हाड़ पिंजरा देह, भीतर या सम जगत में और नहीं घिन गेह। ये लिखा है, फिर से पढ़ते। दीपे चाम चादर मढ़ी, हाड़ पिंजरा देह, भीतर या सम जगत में और नहीं घिन गेह। क्या लिखा है? दीप ने चमड़े की चादर मढ़ ली है, यानी ओढ़ ली है। दीप ने चमड़े की चादर ओढ़ ली है। चाम चादर मड़ी, काय से? किसको? हाड़ पिंजरा देह, हड्डियों के पिंजरे को चमड़े की चादर ओढ़ ली है। सादी भाषा में हमने बहुत बार बोला होगा, लेकिन उसके अर्थ समझो। क्या है कि दीप ने हड्डियों के पिंजरे को चमड़े की चादर ओढ़ ली है। और आगे क्या? भीतर, अब उसके अंदर जाकर देखो, भीतर या सम जगत में, इसके अंदर अगर देखेंगे आप तो इस जगत में और नहीं घिन गेह, कि इससे ज़्यादा घिनौना और कुछ भी नहीं है। लाइन समझ रहे क्या? क्या लिखा? फिर से पढ़ लो। दीपे चाम चादर मड़ी, हाड़ पिंजरा देह, भीतर या सम जगत में और नहीं घिन गेह। ठीक है, एक प्रैक्टिकल करते हैं। अपने अपने हाथ लीजिए, शुभ हाथ लगाइए। क्या लग रहा है? स्केलेटन है कि नहीं? ये बताइए। जिसको हम अपना चेहरा मान रहे हैं, एक स्केलेटन के ऊपर चमड़ा है। सही है क्या गलत है? एक्सरे निकाल के देख लो आप, कितनी ज़बरदस्त सेल्फी आती है आपकी। सेल्फी निकालने की ना, तो ऐसा हाई डेफिनेशन वाला कैमरा लो जिसमें हड्डियां हड्डियां आएगी, एक्स वाला रे, है ना। तो देखो कैसा मस्त सुंदर चेहरा आता है हमारा। ये हड्डियों का सापला दिखता है, बराबर है क्या नहीं? एक्सरे मशीन में तो ये हड्डियों का सापड़ा है। पहले तो ऊपर क्या है? चमड़े की चादर है। और क्या? भीतर उसके अंदर क्या क्या है? और पढ़ते हैं अपन। आ जाइए। ये 5वीं ढाल है 6 ढाल में की 5वीं ढाल। उसमें क्या बोला है? पल रुधिर राध मल मैली, की कस वसादिते मेली, नव द्वार बहे घिनकारी, ऐसी देह करे कि मयारी। क्या बोल रहे? समझ रहे? बोलो। पल रुधिर राध मल मैली, की कस वसादिते मैली, नव द्वार बहे घिनकारी, असी देह करे किम यारी। समझ रहे हो क्या अर्थ होता है? और पढ़ते हैं अपन। बड़ी भार्य भावना। बड़ी भार्य भावना है, रखो 2 मिनट।
उसमें से मैं कुछ पढ़ता हूँ, पुरानी पढ़ता हूँ। देखो, दूसरी लाइन पढ़ रहा हूँ। माता पिता रज वीरज मिल कर बनी देह तेरी। समझ रहे? काय से देह बनी है? माता पिता के रज वीरज से। समझ लीजिए, ऐसे कैसे शब्द बोल रहे हो आप? 12 भावना से है। समझ रहे हो ना? मैं 12 भावना की कोटेशन लगा रहा हूँ सामने आपके कि ये शरीर काय से बना है? बोलो, माता पिता के रज और वीरज से बना है। देखो आगे और लिखता हूँ। केसर चंदन पुष्प सुगंधित वस्तु देखी सारी, देह परसते होय अपावन निश दिन मल जारी। समझ रहे? केसर चंदन पुष्प सुगंधित वस्तु देखी सारी, देह परसते होय अपावन निश दिन मल जारी। समझ रहे? ये 3 जगह हमने पढ़ा। एक राजा राणा छत्रपति वाली 12 भावना में, बड़ी 12 भावना में, और कहाँ पे? 6 डाला में। ठीक है। वैसे एक और जगह पे है, वो मैं मुख से बोल देता हूँ, लिखा नहीं है इसमें। ठीक है। वैराग्य भावना में आता है। बोलता हूँ, 1 मिनट, आ जाएगा दिमाग में। वैराग्य भावना में बोलते हैं कि सप्तकु धातु भरी मल मूरत चाम लपेटी सो है। ठीक है। अंतर देखत या सम जग में अवर अपावन को है। ठीक है। मतलब बोलना क्या है? इतना सबका समरी क्या है? देखो, हड्डी, मांस, रक्त, पसीना, मल, मूत्र, पीव, दुर्गंध से बना हुआ यह शरीर है, जो हमारा फेवरेट है। आई लव माई सेल्फ। किसको प्यार करते भैया? ये हड्डी, मांस, चमड़ा, मल मूत्र से बने हुए इस ढेले को प्रेम करते हैं। मैंने 3 जगह के कोटेशन इसीलिए दिए आपको कि देखो बहुत जगह लिखा हुआ है। ये तो मैंने 3 जगह के बताया, पूरे शास्त्र भरे हुए हैं देह की अशुचि बताने के लिए। क्यों बता रहे हो? देह की अशुचि क्यों बता रहे हैं? क्योंकि उत्तम शौच का दिवस है ना हमारा। तो पहले शुद्धि किसकी करनी है वो तो समझ लेते हैं हम। क्या कहा कि तो सोचो, जो बनाई काय से है? रज विरस से बना हुआ है। हड्डी, मांस, चमड़ा है, मल मूत्र है, पसीना है, खून है, तो वो जल से शुद्ध होगा क्या? नहा के शुद्ध हो जाएगा वो? सोचो, हम ये अभी लेडीज़ लोगों को पता है, कुछ भी बना दो, ऊपर से टॉपिंग अच्छी कर दी ना तो बढ़िया दिखती चीज़ है क्या नहीं? होटल्स वाले करते नहीं है, ऊपर से टॉपिंग अच्छी कर देते हैं, बराबर है ना? तो वो ऐसा लगता है कि बहुत बढ़िया चीज़ है। वैसे ही अंदर गंदे गंदे मटेरियल भरे हैं, टॉपिंग थोड़ी सी चमड़ा वाइट कर दिया, चमकीला कर दिया, तो अब लगता है कि वाह वाह मैं तो सुंदर हूँ। जरा अंदर जाके झाँक के देखो क्या है। समझ रहे? झाँक के देखो, जिसके ऊपर हम फिदा है वो कितना गंदा है, वो बहुत बुरा है। समझ रहे? गंगा के जल से शुद्ध होगा क्या शरीर? बताओ। गंगा जल कर लेंगे हम स्नान तो शुद्ध हो जाएगा क्या वो शरीर? जिसका रॉ मटेरियल ही इतना गंदा है वो गंगा से भी शुद्ध नहीं होगा, जो कि बना ही माता पिता के रज विरज से है। शरीर के अंदर क्या है? चमड़ी का देखो, चमड़ी उतार के देखो, समझो चमड़ी को, इसको सिर्फ पीछे करो, फर्स्ट लेयर जो है उसको हटा के देखो कितनी सुंदरता है। देखो भैया, जब पीछे कैमरा है ना तो दिखाओ नहीं, ठीक है? तब इस पे ही रखो, इस पीपीटी पे या इस पे, ठीक है? तो चमड़ी उतार के पीछे देखो, अगर कोई इसे देख ले चमड़ी के पीना तो बेहोश हो जाता है। पता है आपको? डॉक्टर लोग बोलते हैं ऑपरेशन के लिए बाहर जाओ, बाहर जाओ। क्यों? क्यों चक्कर आ जाते हैं उसको देखते हुए? अंदर का रूप मालूम नहीं ना हमारे को, देख लेंगे तो। समझ रहे?
तो अंदर से कोई देख ले इसको तो चक्कर खा के गिर जाता है, अगर उसकी गंध आ जाए तो वोमिट कर देता है, और अंदर अगर आज झांक के देख ले तो खाना नहीं खा पाएगा कुछ दिन। समझ रहे? सोचो, खाना उसी में डाल रहे हैं हम, जिसको देखे तो खाना नहीं जाएगा। समझ रहे? ये शरीर के बारे में स्टडी करो जरा, हम जिसके साथ रह रहे हैं वो कितना ब्यूटीफुल है, देख लीजिए। ये शास्त्र बताते हैं, अगर हम जिनवानी पढ़ेंगे नहीं तो कौन बताएगा हमारे को? हम तो उसी के लिए जी रहे हैं ना। इसलिए बता रहा हूं कि पहले देखो शास्त्र क्या बोलते हैं। इस देह को पवित्र करना, देह को शुद्ध करना संभव है क्या? देह को शुद्ध करना संभव है क्या? नहीं है। तो उत्तम शौच धर्म तो देह को शुद्ध करने वाला हो ही नहीं सकता, क्योंकि देह शुद्ध होती ही नहीं है। समझ रहे क्या? नहीं मैं है, तुम परफ्यूम मार के उसकी रियलिटी ढाक रहे हो। रियलिटी में जियो ना। वो दुर्गंधमय है, दुर्गंधमय स्वीकारो, तब उसका रस टूटेगा। हर जगह से देखो, पसीना आ रहा है, इधर से स्मेल आ रही है, ये बाकी सब तो आप जानते हो, किधर से मल, किधर से मूत्र, किधर से क्या, किधर से क्या, गंदा गंदा निकलता है। सोए तो लार बहती है, नाक निकलती है, कान से मैल, आंखों से मैल, इधर से मैल। समझ लीजिए हर जगह से मैल ही मैल। नौ द्वार बहे घिनकारी, 9 द्वारों से घिनौने घिनौने चीजें निकलती है इसमें से। तो जिसमें से इतनी घिनौने चीजें निकलती है, समझ लीजिए ये मुख तो अच्छा है ना, जहाँ से हम खाते हैं वो तो अच्छा है कि नहीं। हमने रसगुल्ला खाया और कोई बोला अरे मुझे खाने का था, तो हमने बोला अभी अभी डाला है मैंने, ये ले। बोलो खाएगा क्या वो? अच्छा था ना वो, तो अभी जस्ट रखा था हमने, निकाल के दिया, तो खाएगा क्या वो? अच्छा आप क्या करो, खाओ, 2-3 बाइट चबाओ, निकालो और खाओ। बोला कैसी गंदी बातें कर रहे, क्यों नहीं खा सकते? एक बार अंदर गया ना, अच्छी से अच्छी चीज इस शरीर को स्पर्श करते हुए गंदी हो जाती है। समझ रहे क्या? पहले समझो, इतनी गंदी तो ये शरीर है, इसके बारे में सोचो। मैं तो बहुत सोफिस्टिकेटेड चर्चा कर रहा हूँ। अगर मेरे सामने लड़के ही रहते, बॉयज रहते, जेंट्स ही रहते, तो मैं इतना गंदा गंदा बोलता शरीर के बारे में, क्योंकि वो गंदा ही है। ये तो सोफिस्टिकेटेड चर्चा है मेरी बहुत। इसके तो अगर पन्ने खोले अगर हम शरीर के, तो सुन नहीं सकते हम, इतना गंदा है वो। एक एक रोम में अनंत अनंत बीमारियां छुपी है इसके अंदर। भैया ये शरीर अच्छा है क्या? वो बोल रहे उत्तम शौच धर्म बना रहे हैं हम शरीर के साथ ही, तो कैसे शौच होगा? ठीक है, पढ़ते हैं आगे। तन तो अपवित्र ही है, ठीक है, तो तन कैसा है? अपवित्र है। अब तन अपवित्र है, हम उस तन के लिए जीवन जी रहे हैं, तन के ऊपर न्योछावर हो रहे हैं, तो मन भी अपवित्र हो रहा है। समझ लीजिए, तन अपवित्र है, ये पहले अंदर बैठा लो, उसके बाद आगे की चर्चा समझ में आएगी। पहला समझने जैसा क्या है? तन पूरी तरह अपवित्र है, अशुचि है, गंदा है। क्योंकि मैं आगे जो बोलने वाला हूं, अगर वो मैं पहले बोल देता तो आप उठ के चले जाते कि यार कुछ भी बोलते हैं। अब मैं जो बोल सकता हूं, क्योंकि मैंने पहले आपको सिद्ध कर दिया कि देह तो गंदी चीज है। समझ रहे? कितने भी सुंदर एक्ट्रेस रहो या एक्टर रहो, चमड़ा खींच के पीछे देखो क्या है, देख लो। बुढ़ापे में क्या हालत होती है वो भी देख लो। और उनके नज़दीक जाके जो रहते हैं उनको पता है क्या गंदगी है। तो ये शरीर तो गंदा है, ठीक है। तो शरीर को लक्ष्य लेकर मन भी गंदा होता है। मन कैसे गंदा होता है? कि मन में लोभ कषाय जन्म लेती है। तन का प्रेम हुआ तो मन में लोभ हुआ। क्या बोला? ध्यान से सुन लेना। तन का प्रेम हुआ तो मन में लोभ हुआ। तो तन का प्रेम नष्ट करने के लिए ही हमने उस तन को अशुचि बताया था।
क्या बोला, ध्यान से सुन लेना, मैंने इसे स्लोली स्लोली बोला। तन का प्रेम टूटेगा तो लोभ कषाय टूटेगी, तन का प्रेम टूटेगा नहीं तो लोभ कषाय नहीं टूटेगी। इसीलिए उत्तम शौच धर्म का पहला अंग ये है कि शरीर को अशुचि पहचान लो कि शरीर अशुचि है। ये बच्चों को, छोटे बच्चे, यंगस्टर, इनको धर्म पसंद नहीं आता ना, बोलते लोग ऐसा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। लाओ उनको बैठाओ यहाँ पर, देख लेना वो जैन धर्म के फैन हो जाएंगे, क्योंकि हमने शरीर को, मेरा आज तक का एक्सपीरियंस है, मैंने जिस यंगस्टर को धर्म सिखाया है उनको धर्म की रुचि लग गई है। क्यों? साइंटिफिक धर्म है हमारा, साइंटिफिक। ये कोई थोपाबाजी नहीं है कि ऐसा ही कर वैसा ही कर। हम ऐसा बोलते हैं इसलिए ये कर, इसलिए ये कर, इसलिए ये करना चाहिए, तो उनको एक्सेप्ट होता है। अब हम बोल रहे हैं लोभ कषाय छोड़ दो, कब बोल रहे हैं हम? पहले हमने उसका बेस खड़ा कर दिया कि ये तन अपनी नहीं, गंदी है, वो तो गंदगी से बनी हुई है, पूरा गंदा। उसका रॉ मटेरियल क्या है? सोचो, बिगनिंग क्या है इसका, इस शरीर की बिगनिंग पॉइंट क्या है? बताया था ना मैंने, माता पिता का रज विरज, ये तो बिगनिंग पॉइंट है इसका। सोचो बीज कहाँ से आया हुआ है इसका। तो ये शरीर मैला है, ये पॉइंट पहला है, ठीक है। लोभ, फिर क्या होता है? शरीर से प्रेम हुआ, लोभ कषाय स्टार्ट हुई। अब लोभ कषाय क्या क्या करती है वो पढ़ते हैं। देखो, जब लोभ कषाय जनरेट होती है क्या होता है कि मुझे और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। इससे क्या क्या होता है? शरीर की स्वस्थता बिगड़ती है। क्या क्या बिगड़ता है लोभ कषाय से? बताओ। शरीर की स्वस्थता बिगड़ती है। आजकल हेल्थ इश्यूज कितने हो गए हैं हमारे गांव में, हर नुक्कड़ पर मेडिसिन से कितने डेवलप हो गए हैं हम, बराबर है क्या नहीं? ये डेवलपमेंट का चिन्ह है हमारे। इतने हॉस्पिटल, हमारा कैंसर हॉस्पिटल भी है, ये हॉस्पिटल भी है, तो ये डेवलपमेंट के चिन्ह है क्या ये? अरे पहले 10 गांव में एक वैद्य होता था, एक वैद्य, बीमार ही नहीं होते थे। आज बीमारियां इतनी बढ़ कैसे गई है? बहुत पहले सुना था एक मैसेज कि पहले इंसान पैसे के चक्कर में हेल्थ खराब करता है और बाद में हेल्थ के लिए पैसे खराब करता है। मतलब सोचो कितना होशियार है ना ये। पहले हेल्थ खराब करो, फिर वेल्थ खराब करो, और हो गया जीवन खत्म। पहले हेल्थ संभालते, पहले वेल्थ संभालो, बाद में हेल्थ संभालो, तब तो बाय बाय करने का टाइम आ गया, चलो जय जिनेंद्र। तो हेल्थ खराब होती है। दूसरा, लोभ कषाय चढ़ गया तो परिवार का स्नेह नष्ट हो जाता है। लोभी व्यक्ति के परिवार का स्नेह नहीं रहता, ठीक है। उसकी मित्रता भी टूटती है लोभी व्यक्ति की। दोस्तों में भी लोभ यूज करता है तो उसकी मित्रता भी टूटती है। पर्यावरण का खराबा हुआ तो भी चलता है, देखता है कि अपने को प्रॉफिट होना चाहिए। पर्यावरण भी खराब होगा तो चल जाएगा, अपने को क्या लेना देना। पोल्यूशन हो रहा है, पानी पोल्यूट हो रहा है, आवाज़ हो रही है, क्या लेना देना। लोभ कषाय जनरेट हो गई, वो सबको, किसी को गिनता नहीं, फिर ना परिवार को गिनता है, ना हेल्थ को गिनता है, ना मित्रता को गिनता है, ना पर्यावरण की सुंदरता गिनता है, ना देश को गिनता है। अगर अपने लोभ के बीच में अगर देश आ गया तो देश के भी अगेंस्ट काम करता है वो, समझे क्या नहीं। लोभी व्यक्ति देशभक्ति भी नहीं, उसको देशभक्ति भी नहीं, परिवार का स्नेह नहीं, मित्रता नहीं, स्वस्थता नहीं, कुछ भी नहीं। कैसे? देखो नीचे लिखा है, आज के युग में, आज का करंट युग में लोग भूखमरी से ज़्यादा नहीं मर रहे हैं। ध्यान से सुन लेना। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इससे ज़्यादा मर रहे हैं लोग। मेडिसिन वाले कोई होंगे तो पूछो उनको, सबसे ज़्यादा दवाइयाँ डिप्रेशन की बिक रही है आज के डेट में। और
स्ट्रेस तो इतना हो गया है लाइफ में, इतना स्ट्रेस बढ़ गया है, इसी से इतनी बीमारियां क्रिएट हो रही है। स्ट्रेस आता कहाँ से है? स्ट्रेस मतलब क्या? स्ट्रेस को अगर हिंदी में बोले तो खिंचाव, तनाव। तो तनाव कहाँ से आता है? लोभ कषाय से ही तनाव आता है। तो शरीर की स्वस्थता बिगड़ रही है। ये मैंने देखो लिखा है कि आज के युग में लोग भूखमरी से ज़्यादा स्ट्रेस और टेंशन से मर रहे हैं, और स्ट्रेस टेंशन का कारण लोभ कषाय है। इसीलिए लोभ कषाय क्या है? सार्वभौमिक और सार्वकालिक है। ये हर देश में, हर काल में दुखदाई है। कोई भी देश में जाओ, लोभ कषाय दुखदाई है। कोई भी काल में जाओ, पूर्व भूतकाल में जाओ, भविष्य काल में जाओ, लोभ कषाय दुखदाई है। लोभ कषाय के कारण शरीर में रोग होते हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी होती है, बैर होते हैं, क्रोध आता है। लोभ कषाय के कारण ही बैर होते हैं। कोर्ट केसेस, सोचो फैमिली कोर्ट बनाना पड़ा गवर्नमेंट को। क्यों फैमिली कोर्ट बनाना पड़ा? भाई भाई लड़ रहे हैं आजकल, रिश्तेदार रिश्तेदार लड़ रहे हैं। किसके चक्कर में? लोभ कषाय के चक्कर में। तो कोर्ट्स कहाँ से आ गए? समझ रहे? ये फिर प्रॉपर्टी के चक्कर में झगड़े होंगे, एक में एक से बैर पाल लेंगे, दुनिया से अच्छी अच्छी बातें करेंगे और भाई से बैर पाल के रखेंगे। कैसे हुआ ये? फैमिली में इतने इश्यूज कहाँ से आए? लोभ कषाय, डिवाइडेशन, ये वो समझ रहे? तो ये सब डिप्रेशन वगैरह लोभ कषाय के फल है। तो ये अब आप जैसे कोई बोल सकता है कि अरे लोभ तो कॉमन चीज़ सबको है, वो नेचुरल है, उतना तो होना ही चाहिए ना। अगर हमारे को लोभ नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा? हमारे घर गृहस्थी, खाना पीना, लोभ तो जरूरी है भाई, ऐसे थोड़ी है। प्रैक्टिकल जियो। थियोरेटिकल बातें कर रहे हो आप क्या कि लोभ नहीं होना? लोभ तो जरूरी है, आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। हम कैसे जाएंगे दुकान पे? हम पैसे कैसे कमाएंगे? हमारे को एनर्जी कहाँ से आएंगी? लोभ ही तो हमारे को एनर्जी देता है। ऐसा प्रश्न होगा किसी का, इसीलिए हम जा रहे हैं कि यह विकार है, स्वभाव नहीं। लोभ जो होता है वो विकार है, स्वभाव नहीं। सर्वत्र लोभ को देखो, सभी जीवों को ये रोग लगा है ना, इसलिए हमारे को लगता ही नहीं कि मैं भी रोगी हूँ। क्या समझे? ध्यान से सुन लेना। सभी के सभी रोगी रहेंगे ना तो मुझे लगता ही नहीं कि मैं रोगी हूँ। ऐसा लगता है कि अरे ये तो नेचुरल है। समझ लीजिए मुझे कोढ़ आया है और सभी को कोढ़ आया है, तो मुझे कोढ़ जो लगता है ना वो ब्यूटी लगती है, वो डिफेक्ट नहीं लगता। क्या समझे? एवरीबडी, सभी की सभी अगर कोड़ी है तो कोढ़ मुझे क्या लगेगा? ब्यूटी, नेचुरल। समझ रहे क्या नहीं? अगर उसमें कोई नॉर्मल व्यक्ति आया तो पूछेंगे अरे यार ऐसा कैसे? समझ रहे क्या नहीं? वैसे ही सभी को अगर लोभ का रोग है तो हमारे को लगता ही नहीं कि मुझे कोई रोग हुआ है। हमारे को लगता है ऐसा मुझे कोई रोग नहीं, मुझे थोड़ा रोग है क्या नहीं? मुझे रोग बिकने लगा। सब है वो, सब तो सभी तो ऐसा कर रहे। आजकल सबका प्रॉब्लम यही आंसर है, सभी तो कर रहे, सभी तो कर रहे, सभी तो कर रहे। तो सभी कहाँ जाने वाले हैं और क्या होने वाला है आप जानते हो क्या? सभी को कॉमन ले नहीं सकते आप। सभी में लोभ है, सभी में लोभ है। आप जानते नहीं हो कि लोभ के अभाव करने वाले लोगों को आप पहचानते नहीं हो कि लोभ का अभाव करने वाले भी लोग हैं हमारे पास। कौन है वो चर्चा करेंगे अपन, ठीक है? तो अब वो रोग लगता ही नहीं, स्वाभाविक लगता है। इसलिए देखो, आपने जब जब आपका सिर दुखा उसका इलाज किया, पेट दुखा उसका इलाज किया, ब्लड प्रेशर हुआ उसका इलाज किया, ब्लॉकेजेस आए उसका इलाज किया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया उसका इलाज कर लिया, पेट बढ़ गया उसका इलाज कर दिया, लोभ बढ़ गया इसका कोई इलाज नहीं किया। किया क्या किसी ने आज तक लोभ बढ़ने का इलाज? अरे हमारे को बीमारी लगी नहीं, क्या इलाज करेंगे हम? समझ रहे क्या नहीं? इसीलिए ये उत्तम शौच धर्म आता है हमारे जीवन में, जो ये बताता है कि हम रोगी है और ये उत्तम शौच धर्म जो है ये हमारा रोग मिटाएगा। उत्तम शौच धर्म वो रोग को आइडेंटिफाई करता है हमारे
और हमारे को उसको दूर करने का उपाय बताता है। उत्तम शौच धर्म, समझ रहे? क्या करेगा वो? हमारे अंदर से वो लोभ को मिटाएगा, पहले बताएगा रोग क्या हुआ है। इसलिए अब देखो, लोभ को एक डेफिनेशन दी जाती है, क्या? लोभ पाप को बाप बखानो। हम पढ़ेंगे अपन, लोभ को पाप का बाप कहा जाता है। बाप समझते हो क्या? जा तेरे बाप को बुला के ला। बाप मतलब समझते ना, कि जिसने तुझे जन्मा है, समझे क्या नहीं? बाप का मीनिंग क्या होता है? देखो, जिसने जन्मा है उसको लेके आ, है ना? तो लोभ जो है वो पाप का बाप है। बाप है मतलब क्या? वो लोभ ही इन 5 पापों को जन्म देता है। समझ रहे? आप वैसे जानते होंगे 5 पाप के नाम, लेकिन मैंने जानबूझ के लिख दिया है कि कोई नहीं जानता होगा तो वो भी जान ले। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप होते हैं। जानते होंगे ना सब? हिंसा मतलब क्या? वायलेंस, किसी को दुखाना। झूठ मतलब किसी का लूटना। चोरी मतलब लूटना। झूठ मतलब झूठ बोलना। कुशील मतलब एक्सटर्नल अफेयर्स वगैरह। और परिग्रह मतलब क्या? मतलब बिलोंगिंग्स, एक्स्ट्रा बिलोंगिंग्स। तो ये 5 पाप आते हैं। इसको जन्म देने वाला कौन है? डरता नहीं। लोभी व्यक्ति झूठ बोलने में भी डरता नहीं। लोभी व्यक्ति चोरी करने में भी डरता नहीं। लोभी व्यक्ति कुशील करने में भी डरता नहीं। और लोभी व्यक्ति ही परिग्रह रखता है। मतलब एक लोभ कषाय और 5 पाप फ्री फ्री फ्री। समझ रहे? एक लोभ कषाय और 5 पाप फ्री में मिल जाएंगे आपको। समझ रहे? कॉम्प्लीमेंट्री। इसलिए लोभ को पाप का बाप बताया है। पाप क्या होते हैं? पाप से नरक और तिर्यंच गति प्राप्त होती है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप से नरक और तिर्यंच गति मिल सकती है। समझ रहे कि नहीं? तो लोभ कर दोगे तो 5 पाप अपने आप होंगे। 5 पाप अपने आप होंगे तो नरक और तिर्यंच गति होगी। इसलिए लोभ कषाय वाले व्यक्ति जो भी होंगे यहाँ पर, वो अलर्ट हो जाए। क्या आप बोलेंगे नहीं मेरे अंदर कोई लोभ नहीं है, कोई लोभ नहीं हमारे अंदर? पढ़ते हैं, चलो आ जाओ। लोभ को मलिनता क्यों बोलते हैं? लोभ यानी, मैंने क्या कहा था? तन तो मैला ही है, बराबर है। और तन के प्रेम से मन मैला हो गया है। तो लोभ को सर्व क्षेत्र में मलिनता फैला दी है। कौन से क्षेत्र में? वो पढ़ेंगे अपन। आज कोई भी क्षेत्र शुद्ध पवित्र नहीं बचा है। क्या बोल रहे हैं? कोई भी क्षेत्र शुद्ध और पवित्र नहीं बचा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर लोभ कषाय एंटर कर गई। ध्यान से सुन लेना क्या बोल रहा हूं, इधर देख लीजिए। लोभ कषाय जिस क्षेत्र में एंटर करती है, उस क्षेत्र की पवित्रता खत्म कर देती है, उस क्षेत्र की शुद्धता खत्म कर देती है। ठीक है? सब क्षेत्र मलिन हो गए हैं, वहाँ लोभ कषाय ने जन्म लिया है। मतलब क्या? पवित्रता नष्ट करती है। कौन? लोभ कषाय। कैसे? कौन से क्षेत्र में? देखो, अगर जनप्रतिनिधि, जिसे हम नेता कहते हैं, ठीक है? देखो मैंने हर जगह पे कुछ 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 लिखा है, ठीक है? तो आप अपने आप को मत पकड़ लेना, ये कुछ की बात है। समझ रहे ना? आप बोलेंगे ऐसे कैसे बोल दिया तुमने? मैंने जानबूझ के कुछ लिखा है। पहले मैंने कुछ लिखे नहीं थे, बाद में मैंने हरी जगह पे कुछ डाल दिया। मैं बोला कोई भी उठा लेगा, गला पकड़ लेगा। आप कैसे बोल रहे हो वैसे? तो कुछ जनप्रतिनिधि ऐसे होते हैं, उनका मतलब उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, है ना? रिप्रेजेंटेशन एक्ट। वो रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं लोग के भलाई के लिए वो नेता बनते हैं। लेकिन जब लोभ बढ़ जाता है ना, वो प्रजा के ही विरुद्ध काम करने लग जाते हैं। तो सोचो, वो इतनी अच्छी एक्टिविटी थी, कौन सी? लोक प्रतिनिधित्व। बहुत अच्छा काम है वो, लोगों का कल्याण करने का। लेकिन उस पवित्र कार्य में मलिनता किसने लाई? उस पवित्र कार्य में मलिनता किसने लाई? लोभ ने ही लाई है। समझे क्या नहीं? बेस्ट काम है वो लोक प्रतिनिधित्व। इतने लोगों का भला करते आता है उसमें डायरेक्ट, एक साथ।
समझे क्या नहीं? लेकिन अगर लोभ चढ़ गया, याद रखना, समझ लो मैं लोक प्रतिनिधि हूं एग्जाम्पल, तो मैं एक साथ करोड़ों लोगों का भला करने का पुण्य मिल सकता है मुझे, इतने करोड़ों लोगों का भला करने का पुण्य मिल सकता है मुझे। लेकिन अगर लोभ कषाय एंटर हो गई तो समझ लीजिए अब इतने लोगों को बुरा करने का पाप लगेगा। क्या समझे? इतना अच्छा सेक्टर लोभ कषाय के चक्कर में बर्बाद हो गया। हमने नेता इसीलिए चुन के दिया था कि तू मेरा भला कर दे, और वो अपना भला करने के चक्कर में चला गया। आजकल ये कॉमन प्रॉब्लम नहीं है क्या? हम तो आए दिन गालियाँ देते रहते ना, ये नेता ऐसा, वो नेता ऐसा, इसकी यहाँ पे पड़ी हुई, उसकी वहाँ पे प्रॉपर्टी पड़ी हुई है। भैया समझ रहे क्या नहीं? लोभ कषाय ने लोक प्रतिनिधि को खराब कर दिया, लोभ कषाय ने। अब कुछ डॉक्टर्स भी बहुत बढ़िया सेक्टर है लोगों का भला करने के लिए, राइट और रॉन्ग, समझ रहे कि नहीं? इस मतलब पहले डॉक्टर को भगवान बोलते थे लोग, बराबर है कि नहीं? हाँ या नहीं? आजकल दूसरा वर्ड यूज कर रहे हैं, पता ना, मैं बोला ही नहीं, मैंने सिर्फ इशारा किया बस। वो भगवान से ये कैसे बन गया? बोलो किस कारण से? लोभ कषाय से। समझ लीजिए बात को, इतना अच्छा सेक्टर, लोगों की जान बचाने का पुण्य मिल सकता था तुम्हारे को, लेकिन वहां लोभ कषाय एंटर कर गई, पाप बंध रहा है। समझ लीजिए ऑब्जेक्टिव आप लोगों की जान बचाने का नहीं है। इतना खड़ा किया ना, एक पैसे निकलेंगे कहाँ से? एजुकेशन में 5 करोड़ लगाए हमने तो, है क्या नहीं? इतना अच्छा सेक्टर कैसे खराब हुआ? लोभ कषाय से। कुछ वकील, ठीक है, मैं किसी के ऊपर नहीं जा रहा हूँ, याद रखना मेरा पर्सनल किसी से भी कोई भी नहीं है, सभी जीव है, भगवान है। मैं बताना चाहता हूँ लोभ कषाय कहाँ अफेक्ट कर गया। वो देश के कानून को भी खराब कर देता है और बोलता है किसका भी मर्डर करके आ जा, देख लूंगा, ऐसे बोलते ही वकील कुछ लोग। न्याय व्यवस्था बिगाड़ने वाले बन गए, लोभ कषाय एंटर कर गई तो जो न्याय व्यवस्था चलाने के सहायक थे वे न्याय व्यवस्था बिगाड़ने वाले बन जाते हैं, लोभ कषाय वाले। ठीक है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसलिए मैंने ले लिया, ठीक है, देश की उन्नति का मुख्य कारण बन सकते हैं। नेशन बिल्डिंग, ऐसा उनका टैगलाइन है, नेशन बिल्डिंग, बराबर है कि नहीं? तो नेशन बिल्डिंग वाले समझते हो आप, टैक्स के अलग अलग ये करके वो करके नेशन के खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि लोभ कषाय एंटर कर जाती है। ठीक है, टीचर्स, स्कूल, ये भी कहते बोलते ज्ञान के मंदिर, विद्या के मंदिर थे ये, समझ रहे क्या नहीं? विद्या मंदिर ऐसे बोलते थे ना, गुजराती विद्या मंदिर, ये विद्या मंदिर, विद्या का मंदिर था वो मंदिर। आजकल मंदिर बचा ही नहीं, वो क्या हो गया? मंदिर नहीं बचा, दुकान हो गई। यूनिफॉर्म हमारे स्कूल से लेने पड़ेंगे, बुक्स हमारे स्कूल से लेने पड़ेंगे, वो ही दुकान पे जाके लेने का। क्यों ऐसा हुआ? लोभ कषाय एंटर कर गई। समझ रहे क्या नहीं? जहां जहां लोभ कषाय एंटर करेगी सब बिगड़ जाएगा। ये बताना था मुझे कि लोभ कषाय क्या है? मलिनता। मलिनता समझ में आ रहा है? इतना जस्टिफिकेशन क्यों दिया मैंने कि जहां जाएगा खराब कर देगा, वहां की पवित्रता नष्ट कर देगा। तो लोभ कषाय जहां जाएगी नष्ट कर देगी। समझ में? ये पहले कॉन्सेप्ट गया क्या आपके अंदर? रिप्रेजेंटेशन को भी खत्म कर दिया, डॉक्टरी को खत्म किया, लॉयर को, सीए को, टीचर्स को, सबको लोभ कषाय नष्ट करती जा रही है, उनकी पवित्रता नष्ट करती जा रही है। समझ रहे क्या नहीं? अब आगे, लोभ धर्म क्षेत्र में भी उतर गया। एक सेक्टर ये भी है ना, लोभ हमारा अविभाज्य भाग हो गया है, हम मंदिर में भी इसे लेकर जाते हैं, इसीलिए हमारे दर्शन और पूजन मलिन हो गए हैं, क्योंकि दर्शन और पूजन में लोभ कषाय ही मुख्य हो गई है। समझे क्या नहीं समझे क्या बता रहा हूं मैं? दर्शन पूजन भी मलिन हो रही है क्योंकि वहां पर भी लोभ एंटर कर गया।
समझो इसको गहराई में जो बताना चाहता हूँ आपको। जहाँ जाएगा खराब करता है वो लोभ। दर्शन और पूजन कैसे खराब हो गए? ठीक है, क्योंकि अब हम डिमांडिंग हो गए हैं मंदिर में जाके। तो जब डिमांडिंग हो जाते हैं तो भक्ति नष्ट हो जाती है। समझ लीजिए, अगर लोभ नहीं रहेगा तो भक्ति होगी, और लोभ रहेगा तो भक्ति नष्ट होगी। समझ रहे? लोभ कषाय मंदिर में भी एंटर कर गई। आपको थोड़ा सा बुरा लगा होगा किसी को, मैं क्षमा मांगता हूँ। समझ रहे? मुझे बुरा नहीं बोलना है, अपने को उत्तम शौच धर्म मनाना है, सीखना है। हम मतलब मेरा कोई किसी से नहीं है, मुझे बताना है कि हो क्या रहा है। हम मंदिर में भी लोभ कषाय लेके जाते हैं क्या? बताओ, हाँ या नहीं? बता। देखो, धर्म भी लोभ के लिए ही, ये भी समझो आप। अब हमने, किसी ने बोला मेहनत से कमाना मेहनत से मिलता है पैसा, मेहनत से पैसा मिलता है, तो हमने मेहनत कर ली। किसी ने बोला मेहनत से नहीं मिलता भैया, पुण्य से मिलता है, तो हम क्या करें? अच्छा पुण्य से मिलता है क्या, चलो हम पुण्य करते हैं। तो पुण्य भी क्यों कर रहे हैं बताओ? लोभ के लिए ही। मतलब धर्म का क्षेत्र भी क्यों चुना है इसने? कि वहाँ से मिलता है इसलिए। सोचो, बहुत कठिनाई है ये। मैं बोलते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है इस बात का, सच में, पर मुझे बोलना पड़ रहा है। मेरा रोल है ना वो, मैं ये रोल निभा रहा हूँ यहाँ पर बैठने का, जिनवानी के सामने बैठने का। मैं मेरे रोल नहीं निभाऊँ तो मैं अपने साथ ही इनजस्टिस कर दूंगा, इसलिए मैं रोल निभा रहा हूँ। कि हम, ऐसा हो जाता है हमारे साथ कि हम मंदिर को भी अपने लोभ कषाय का ही जरिया बना लेते हैं। क्या लिखा? जब किसी ने बोला कि धर्म से ही सब मिलता है, तब इसने धर्म को भी लोभ के लिए स्वीकारा। बहुत डेंजर लाइन है। कम गरीब लोग मंदिर के बाहर मांगते हैं, ज्यादा गरीब लोग मंदिर के अंदर मांगते हैं। मुझको बोलने में दुख हो रहा है, पर मुझे बोलना पड़ रहा है, ठीक है। कम गरीब लोग मंदिर के बाहर मांगते हैं और ज़्यादा गरीब लोग मंदिर के अंदर मांगते हैं। कम गरीब की भूख कम है कि 50 रुपये दे दो, 10 रुपये दे दो, 20 रुपये दे दो। हमारे करोर्स है, बिलियंस है। शान से रहूं सदा, मुझ पे लोग हो फिदा, हसीनाए दिल दिल हो खोती, सोने का महल मिले, मुझे याद नहीं पूरा, नहीं कहूँ, दिल का ये चमन खिले, सोने का महल मिले, बरसने लगे हीरे मोती, मान जा ए खुदा इतनी सी है दुआ, मैं ज़्यादा नहीं मांगता। मैं ज़्यादा नहीं मांगता, इतना से है ना, बरसने लगे हीरे मोती। हमारे जैन धर्म कैसा है पता है क्या? आप आलोचना पाठ निकालो, एंड की लाइन, इंद्रादिक पद नहीं चाहू, लाइन याद है? इंद्रादिक, याद रखना, इंद्र पद बोल रहे हम, क्लियर बोल दिया है। इंद्रादिक पद नहीं चाहू, विषयन में ना ही लुभाऊ, रागादिक दोष हरीजे, परमात्म निज पद दीजे। ध्यान से सुन लेना, हम परमात्म निज पद के लिए जाते हैं मंदिर में, हम परमात्म निज पद भूल गए, पर वही है, बरसने लगे हीरे मोती। एक कहानी सुनाता हूँ। एक व्यक्ति था जिसको गुरु भक्ति बहुत अपार थी, ठीक है। तो उसने एक दिन बड़े भक्ति भाव से मुनिराज को आहार कराया। तो वो मुनिराज का इतना निरंतर आहार हुआ तो देव बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने रत्न की वृष्टि कर दी उसके घर पे। तो अब ये बाजू वाला था उसका, बोले महाराज जी को आहार कराए ना तो रत्न वृष्टि होती है। तो फिर उसने भी दूसरे दिन आहार कराया, समझ रहे? तो रत्न वृष्टि हुई क्या? क्यों नहीं हुई भाई? भाव नहीं ना हमारे, तो भक्ति भाव से हुई थी वो।
अब हम भक्ति भाव वाले नहीं हैं। बोलो कौन से भाव वाले हैं? लोभ भाव वाले। इसीलिए ही भक्ति नष्ट करता है लोभ। ध्यान से सुन लेना, ये बहुत क्रीम पार्ट बता रहा हूं आपको। लोभ एंटर कर गया, भक्ति नष्ट हो गई। सब सेक्टर खत्म करते जाता है लोभ। याद रखना, मैं तो बहुत बार बोलता हूँ, कोई डॉक्टर नहीं बचा, सब बिजनेसमैन हो गए। कोई नेता नहीं बचा, बिजनेसमैन हो गए। कोई टीचर नहीं बचा, सबका एक ही प्रोफेशन हो गया, बिजनेस। अलग अलग प्रोफेशन बचे ही नहीं अब, ओनली वन, लोभ कषाय। समझ लीजिए, सब एक ही फुटिंग पे चल रहे हैं अब। बाप बड़ा ना भैया। मैं बोलता भैया, कुछ लोग मंदिर नहीं आते तो हम बोलते कि पूजा करने को, देव दर्शन करने को आया कर। तो मेरे को बोले कुछ लोग, देखो आजकल के बच्चे ना पूजा नहीं करते। मैं बोला किसने बोला पूजा नहीं करते? पूजा करते हैं वो, यहाँ से दुकान पे जाएंगे, बिजनेस पे जाएंगे, है ना, मंदिर नहीं आ रहे तो पूजा ही तो कर रहे। वो पूजा तो कर रहे हैं, भगवान बदल दिया है बस। समझे कि नहीं? समझ रहे क्या नहीं समझ रहे? पूजा तो हर एक व्यक्ति कर रहा है, हर समय कर रहा है, भगवान बदल दिया गया है। किसको भगवान बना लिया आप समझते होंगे? समझ गए ना? तो पूजा तो कर ही रहा है वो समझ रहे क्या नहीं? कौन ऐसा व्यक्ति जो पूजा नहीं करता? कर रहा है, भगवान चेंज हो गया। ठीक है, तो ज़्यादा भूख है तो अमीर और गरीब समझ ले, मतलब जो कम गरीब है वो बाहर मांगते, ज़्यादा गरीब अंदर मांगते। बता दिया मैंने। ठीक है, आगे। अब धार्मिक लोग भी लोभी हो रहे हैं। अब ये समझना थोड़ा सा और कठिन है, और कठिन है। क्या? आजकल धार्मिक व्यक्ति ज़्यादा लोभी हो रहे हैं। क्यों? कि मैं इतना धर्म कर रहा हूँ तो मुझे बहुत धन संपत्ति मिलेगी। क्या समझे? मैं जब इतना धर्म कर रहा हूँ तो मुझे तो धन संपत्ति मिलेगी ना, बहुत सारी मिलेगी ना। समझ लीजिए, मैं इतना धर्म कर रहा हूँ तो मुझे धन संपत्ति की कमी नहीं पड़नी चाहिए। मुझे तो बहुत मिलेगी, बहुत मिलेगी। समझ रहे क्या नहीं? धार्मिक व्यक्ति बोल भी रहा है कि मैं बहुत धर्म करता हूँ, और क्या बोल रहा है? मुझे तो बहुत धन संपत्ति मिलेगी। तो धार्मिक लोग भी समझ रहे, लोभ कषाय की चपेट में आ रहे हैं। यही सर्वत्र प्रचलन है दुनिया में, ज़्यादा धर्म करो ज़्यादा मिलेगा। समझ रहे क्या नहीं? तो वो ज़्यादा धर्म क्यों कर रहा है? अब ज़्यादा मिलने के लिए। ठीक है, धर्म तो ऐसा है हमारा जो कषाय मिटाता है। धर्म क्या है हमारा? कषाय मिटाने वाला, क्रोध को मिटाने वाला, मान को मिटाने वाला, मायाचारी को मिटाने वाला और लोभ को मिटाने वाला। बराबर है नहीं? उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव और शौच। धर्म क्षेत्र में आके तो लोभ कषाय नष्ट होनी चाहिए थी। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं? ध्यान से सुनना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। समझ रहे हो क्या? धर्म क्षेत्र में एंटर करने पर तो लोभ कषाय नष्ट होनी चाहिए थी। बराबर है? तो हम मानते थे कि धर्म हुआ है। मैं वो चीज़ें खोल रहा हूँ जो आपको समझने में थोड़ी कठिनाई पड़ती होगी। क्या बोला मैंने? धर्म तो लोभ कषाय नष्ट करता है। हम धर्म क्षेत्र में भी लोभ कैसे कर रहे हैं? धर्म समझ लेते तो लोभ कषाय नष्ट हो जानी चाहिए थी। धर्म करते हुए भी लोभ है, मतलब क्या? धर्म नहीं हुआ है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? धर्म कषाय मिटाता है। कषाय मिटना ही तो धर्म का फल होना चाहिए। कषाय मिटना ही धर्म का फल है। धार्मिक कौन? धार्मिक तब ही मानेंगे जब हम में कोई लोभ नहीं हो। जिसमें लोभ नहीं वो धार्मिक। ध्यान से सुन लेना। क्यों? लोभ नष्ट हुआ तो उत्तम शौच धर्म हुआ ना। तो धर्म कब बोला जाएगा? जब कषाय नष्ट होती है तब धार्मिक होता है। तो लोभ कषाय नाश होने पर धार्मिक होता है। देखो, जिसकी लोभ कषाय नष्ट हो, धर्म हमारा जो धर्म है वो क्या करता है? जो मांगे, जो मुझे मांग रहा है उसको वो देगा नहीं। वो ध्यान रखना, हमारा धर्म कैसा है? आप मांगोगे हम वो देंगे, ऐसा धर्म नहीं हमारा। हम तो टेम्परेरी सोल्यूशन हुआ। आज तूने गाड़ी मांगी तो गाड़ी दे दी, कल तूने बंगला मांगा बंगला दे दिया, कल तू बोल रहा महल चाहिए महल दे। तो हमेशा मांगता ही रहेगा ना फिर तो हमारा धर्म क्या करता है? परमानेंट सॉल्यूशन दो। क्या? इसकी मांग ही बंद कर दो, तो परमानेंट सॉल्यूशन।
मांग बंद कर देना, क्या लोभ कषाय नष्ट कर दो इसकी, कुछ मांगेगा ही नहीं, हमेशा सुखी रहेगा। समझो बात को, ये ऐसा सुप्रीम धर्म है हमारा, सुप्रीम। समझ रहे क्या, पूरी दुनिया से ऊपर। ऐसा छोटा मोटा धर्म नहीं कि मांगो ये दे दो, दे दिया, ये मांगो दे दिया, ऐसा छोटा मोटा धर्म नहीं है हमारा। टेम्पररी नीड्स पूरी करने वाला, उसने 3 काल के लिए आपको पूरा के पूरा मुक्त कर दिया, मांग ही खत्म कर दी। वो सिंघम का डायलॉग है ना कि मेरे सीने में दम है क्योंकि मेरी डिमांड कम है, कुछ है ना ऐसा, बोलते कि नहीं वो तो भाई हमारे में भी दम है क्योंकि हमारी इच्छा ही खत्म हो रही है, हमारा लोभ नष्ट हो गया, अब हमारे को किसी का डर नहीं। तो धर्म वो करता है, हमारे लोभ कषाय नष्ट करता है। भैया क्या सोचे, समझ रहे कि नहीं, अब मांगने वाला काम ही खत्म हो गया, अब मांगने खत्म, क्यों, लोभ कषाय नष्ट कर दी उसकी, जा अब तू खुश रह सकता है। धर्म हमारा लोभ कषाय नष्ट करता है, जो मांगे वो देने वाला नहीं है हमारा धर्म। समझ रहे, लोभ मत लेके आ जाओगे धर्म में लोभ लेके आ जाओगे, धर्म नष्ट हो जाएगा। धर्म से लोभ को नष्ट करो, लोभ से धर्म को नहीं। क्या बोल रहा हूँ, लोभ से धर्म नष्ट मत करो, धर्म से लोभ को नष्ट करो। समझ लीजिए, हमारा जो धर्म नष्ट हो रहा है वो लोभ से ही हो रहा है, इसलिए धर्म बढ़ाओ, लोभ नष्ट होगा। ठीक है, आगे पढ़ते। सक्सेसफुल की भी डेफिनेशन आज क्लियर कर लेते हैं। ज़्यादा लोभी लोगों को ज़्यादा सक्सेसफुल माना जा रहा है दुनिया में। समझ रहे, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये, ज़्यादा लोभी ज़्यादा सक्सेसफुल। ये दुनिया की करंट डेफिनेशन है, अभी के पंचम काल के लोगों की डेफिनेशन है ये। हमारी ओरिजिनल डेफिनेशन क्या है, जबकि अपना जैन धर्म उसे ज़्यादा सफल मानता है जिसने ज़्यादा त्यागा हो। त्यागी तपस्वी, समझ रहे क्या नहीं, तो ये त्यागने वाले को सक्सेसफुल मानने वाला धर्म है हमारा। ज्यादा जमा करने वालों को सक्सेसफुल नहीं मानता हमारा धर्म। हमने कौन सी डेफिनेशन पकड़ ली, किससे सीखी, किससे सीखी है डेफिनेशन कि ज्यादा जमा करेंगे तो सक्सेसफुल हो जाएंगे। धर्म क्या सिखा रहा है, विचार करो जरा, है ना। पढ़ते आगे, लोभ कषाय का कारण क्या है। ठीक है, बढ़ता हूं क्योंकि मेरे पास समय कम है। एग्जैक्टली टाइम कितना हुआ, 9:30। ठीक है, लोभ का कारण क्या है। संयोगों में कमी देखकर लोभ होता है। संयोग समझते हैं आप, दूसरे दिन सिखाया था। संयोग में मेरे पास कुछ कम है तो लोभ चालू हो जाता है, क्या, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। संयोगों को बढ़ाने के लिए लोभ होता है, संयोगों को बढ़ाने के लिए लोभ होता है। संयोगों से बड़प्पन का भ्रम होता है कि ज़्यादा संयोग है तो मैं बड़ा हूँ, ज़्यादा संयोग होंगे तो मैं बड़ा हो जाऊँगा, ज़्यादा संयोग होंगे तो बड़ा हो जाऊँगा। और अपूर्णता का भ्रम कि मैं अपूर्ण हूँ, जब तक मेरे पास आई एम नॉट कंप्लीट विदाउट दिस। अपूर्णता का भ्रम हुआ है, अतृप्ति है, अतृप्ति। समझाओगे इसको, देखो एक व्यक्ति था, वो बहुत परेशान रह रहा था, तो वो गुरु के पास गया उसके और पूछा कि गुरुजी मैं बहुत दुखी हूँ। बोले क्यों, क्या दुख हो गया तुझे। बोले मेरे 6ठे पीढ़ी तक का तो मेरे पास इंतजाम है, 7वीं पीढ़ी का बहुत टेंशन आ रहा है। समझे, 6ठे पीढ़ी का तो सेटलमेंट है अपने पास, पर 7वीं पीढ़ी का बहुत टेंशन आ रहा है। तो बोले एक काम कर, तू वो सामने वाला एक व्यक्ति रहता है झोपड़ी में, उसको एक दिन भोजन करा, तुझे 7वीं पीढ़ी का पैसा मिल जाएगा। समझ रहे, एक दिन उसको भोजन करा दे, 7वीं पीढ़ी का पैसा मिल जाएगा तुझे। तो वो कल भोजन बना के, अगले दिन थाली एकदम बढ़िया बना के वो उसके पास गया। तो बोले भैया आपके लिए भोजन है। तो बोलता मेरा तो भोजन हो गया, हम सुबह ही कर लेते 8:30-9 बजे। तो बोले नहीं हमने आपके लिए बनाया ना अभी। नहीं, बोले हमारा तो हो गया। तो बोले शाम के लिए रख लो। बोले हम सुबह का शाम को नहीं खाते, हम फ्रेश बनाते हैं, फ्रेश खाते हैं। तो फिर इसका क्या करूं, आप किसी और को दे दो, हमारा तो हो गया ना अभी। तो फिर वो समझ गया इसको शाम तक के लिए भी रखने को टेंशन नहीं है और हमारे को 7वीं पीढ़ी का टेंशन है। समझ रहे क्या। अरे हमारा धर्म क्या है मैं तो आपको बता ही नहीं सकता। मैं तो टेस्ट भी नहीं करा रहा हूँ आपको, टेस्ट जब कराऊंगा ना अब दीवाने हो जाओगे धर्म के अपने।
मतलब जैन धर्म बहुत महान है, बहुत महान, बहुत। इसके लिए पूरा जीवन न्योछावर किया जा सकता है जैन धर्म के लिए, याद रखना, क्योंकि ये ऐसा धर्म है, ये सबको मिलना चाहिए। एक भी जीव दुखी नहीं रहना चाहिए, सुखी होने का मार्ग है ये। अंधी दौड़, लोग दौड़ रहे थे, हमने पूछा एक को रुका के, क्या क्यों दौड़ रहा है भैया? तो क्या बोल रहा है वो? सब दौड़ रहे, मैं भी दौड़ रहा। समझ रहे कि नहीं? क्यों दौड़ रहा है? सब दौड़ रहे, मैं भी दौड़ रहा। बराबर है कि नहीं? तो हम पूछते हैं आपको, क्यों भाग रहे हो इतना? सब भाग रहे भैया, हम भी भाग रहे, है क्या नहीं? अब आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, आपको सोच के आंसर देना है। भैया, एक व्यक्ति जब मरा उसके अकाउंट में 5 करोड़ थे, दूसरा व्यक्ति जब मरा उसके अकाउंट में 10 करोड़ थे, ठीक है? तो किसको ज़्यादा नुकसान हुआ? प्रश्न समझो आप। किसको ज़्यादा नुकसान हुआ? अब तो बनियों के बीच में बैठा हूँ मैं, समझे कि नहीं? इनको सबको कैलकुलेशन आती है। बताइए, 5 करोड़ वाले को ज़्यादा नुकसान हुआ कि 10 करोड़ वाले को? सच बताना, एक आंसर दो भैया, बताइए। हाँ? नहीं, नुकसान किसको ज़्यादा है? दोनों में कंपैरिजन करके बताओ, कौन बताएगा? 10 वाले को। क्यों? 10 करोड़ का नुकसान हुआ है उसको। तो ये कंपटीशन क्या की चल रही है? कौन बड़ा लॉस करेगा? मैं 10 करोड़ छोड़ के जा रहा, वो बोल रहा है मैं 20 करोड़ छोड़ के जाऊंगा। भैया, तू 10 करोड़ का नुकसान कर रहा है, वो 20 करोड़ का नुकसान कर रहा है। कंपटीशन कौन सी चल रही पता है? कौन ज्यादा छोड़ के जाएगा, क्योंकि लेके जाने की तो व्यवस्था है ही नहीं, ज्यादा छोड़ने की कंपटीशन चल रही है यहां पर। मैं ज्यादा छोड़ के गया। भैया, तूने ज्यादा छोड़ने के चक्कर में पूरा जीवन बर्बाद कर दिया है। वो धर्म में लगाता था तो तेरा कितना कल्याण होता था। ज्यादा छोड़ने के चक्कर में है ये, समझो। हम काय के लिए भाग रहे हैं? ज्यादा छोड़ने के लिए। क्यों कर रहा हो दिन रात मेहनत में? ज्यादा छोड़ के जाऊंगा, ज्यादा छोड़ के जाऊंगा। नहीं, बच्चों के लिए तो छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? तो आपने सुना होगा, अगर बच्चा सुपुत्र है तो क्यों धन संचय, क्यों? वो खुद कमा लेगा। और बच्चा कुपुत्र है तो क्यों धन संचय, उसको देंगे तो बर्बाद कर देगा, अय्याशिया करेगा। तो दोनों केस में तो धन कमाना व्यर्थ है। हम किसके लिए कमा रहे हैं? आपको डाउट है कि आपका बच्चा कुपुत्र है बोल के? पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता क्या वो? अपने संस्कार नहीं दिए क्या उसको? संघर्ष करके कमाएगा ना वो? तो संस्कार देने में संघर्ष करो ना, पैसे कमाने में क्यों संघर्ष कर रहे? उसको धर्म में लगाओ, समझो। हम पैसे देकर, हम पैसे कमा कमा के उसको भला कर रहे हैं, इसीलिए वो भी जवान होते ही पैसे के पीछे भाग जाता है। अगर हम उसको धर्म सिखाते तो वो धर्म में लगता। वो देखता है पप्पा भी पैसे जोड़ रहे दिन भर, मैं भी पैसे ही जोड़ूंगा। हमने उसको कोडिंग डाली है पैसे जोड़ने की, लोभ कषाय हमने उसको घुटी में पिला दी है, समझे कि नहीं? तो कौन सी अंधी दौड़ है समझ में? अंधी दौड़। ठीक है। लोभ के नाश का राम बाण उपाय, सुख पावे संतोषी प्राणी। संतोषी प्राणी सुख को प्राप्त होता है, समझे कि नहीं समझे? जिसे संतोष है वो सुखी हो सकता है, जिसे संतोष नहीं वो कितना भी हो जाए दुखी ही रहता है। पर धन वनिता पर न लुभाओ, संतोषामृत पिया करो। संतोष अमृत है, मरने नहीं देता। जो संतोष का अमृत नहीं पीता है वो मरते रहता है लोभ कषाय में, समझो। संतोष अमृत है, अमृत। सुख पावे संतोषी प्राणी। एक ऐसे सेठ थे, बहुत टेंशन लेते थे कि हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, बहुत बहुत बहुत। सेठानी बोली इतना कमाते हो, इतना रात को सोते नहीं, दवाएं खा के सोना पड़ रहा, समझे कि नहीं? इतनी हेल्थ खराब हो रही है ना,
क्यों कमा रहे हो? वो देखो बोले आप लोग वॉचमैन। तो वॉचमैन बोले वो जाता है 6 घंटे काम करके आता है, शाम को 6-7 बजे खा लेता है, रात को 8-9 बजे सो जाता है, सुबह मस्त 4-5 बजे उठता है। वो तो तुम्हारे से अच्छी लाइफ तो वो जी रहा, तुम क्या इतने करोड़ों जमा करके कैसे जी रहे हो तुम? तो बोले ऐसा है क्या? तो क्या करता, सेठ जी भी होशियार रहता है। सेठ जी क्या करता है, उस वॉचमैन के घर पे ना कॉइन्स फेंकता है गोल्ड के, ठीक है, कितने? 99। कितने? समझ गए आप? तो बनिया लोग है ना, सब समझ जाते। वो खुश हो जाता है और सोने की कॉइन फिर काउंट करता है, अरे यार 99 ही है। अब बोले अपन कल मेहनत करेंगे और इसको 100 करेंगे। तो कल बहुत मेहनत करता है, तो कितने जमा हो जाते हैं? 100 और जमा हो जाते हैं। फिर काउंट करता है, कितने हो गए? 199। समझ रहे? तो वो 1 जो मिसिंग है ना, उसी के पीछे हम सब लोग हैं। 99 में ही जी रहे हैं हम। और संतोष क्या होता है? जो हर एक चीज को 100 मानता है वो संतोष होता है। प्राप्त ही पर्याप्त है, प्राप्त ही पर्याप्त है, इसी को बोलते हैं संतोष, सेटिस्फैक्शन। समझ रहे क्या नहीं? और नहीं और चाहिए, ये लोभ कषाय है। समझ रहे क्या नहीं? पहला क्या सॉल्यूशन है लोभ कषाय को नष्ट करने का? संतोष। जो है उसमें खुश रहो भैया, खुश रहो। खुश रहना धर्म है हमारा, दुखी होना धर्म नहीं है। तुम पैसे कमाने के लिए दुखी हो रहे हो ना, तो अधर्म कर रहे हो। तो सुखी होना धर्म है हमारा, तो संतोष से सुख मिलता है। ठीक है, ये समझ में आए? अभी देखो हम ये भी बोलते हैं कि जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवानी को अपन ने बोला सुख चैन, तो सुख देने वाली जिनवानी है। तो जिनवानी सुख कैसे देती है? जिनवानी सिखाती है संतोष, और संतोष से मिलता है सुख। तो जिनवानी सीखोगे तो आपको संतोष समझ में आएगा। अगर आप जिनवानी नहीं सीखोगे तो इन लोगों से सीखोगे। इन लोगों से क्या सीखोगे? लोभ कषाय सीखोगे, और लोभ कषाय दिखोगे, दुखी हो जाओगे, सुखी नहीं होगे। इसलिए जिनवानी पढ़ना आवश्यक है, संतोष धारण करना आवश्यक है, 100 समझना आवश्यक है। ठीक है, तो अब कर्मों के सिद्धांत पे आते हैं। हमने 3-4 दिन लोग कर्मों के सिद्धांत को समझ लिया, आज भी कर्मों के सिद्धांत समझते हैं। कर्म में घातिया कर्म होते हैं। घातिया कर्म में चौथा कर्म होता है अंतराय कर्म। ठीक है, अंतराय कर्म क्या करता है? बाधा डालता है, बाधा। ठीक है, अड़ता है वो अंतराय कर्म। सुना होगा आपने अंतराय, महाराज जी को अंतराय आ गया। ठीक है, तो अंतराय कर्म होता है, उसमें एक वैरायटी होती है लाभ अंतराय। लाभ अंतराय, ठीक है। तो लाभ अंतराय कर्म में जितना पावर हो उतना ही धन मिलता है, उससे ज्यादा भी नहीं और उससे कम भी नहीं। याद रख लेना, जब आप जन्मे थे तभी आपका अंतराय कर्म पक्का था, उसी के अनुसार हमारे को धन मिलता है, ना कम मिलता है ना ज्यादा मिलता है, अंतराय कर्म के अनुसार ही मिलता है। यह शास्त्रों का कथन है। अगर आपको शास्त्र नहीं समझ में आते ना, शास्त्रों की प्योर बातें नहीं समझ में आते ना, तो ट्रक वाले को पूछो। ट्रक वाला लिखता है भाग्य से ज्यादा समय से पहले किसी को नहीं मिलता। ट्रक वाला इतना होशियार है भैया जो ट्रक वाले को समझ रहा वो कार वाले को नहीं समझ रहा। ऐसा हो गया। आप बताओ, मर्सिडीज वाले को भी नहीं समझ रहा, BMW वाले को भी नहीं समझ रहा, ट्रक वाला ज्यादा होशियार हो गया हमारे से भाग्य से ज्यादा समय से पहले। क्यों बोला? अंतराय कर्म है वहां पर। वो अंतराय कर्म डिसाइड करता है कि कितने मिलेंगे। 1 रुपये भी कम नहीं होने देता, हो 1 रुपये भी ज्यादा नहीं होने देता। मेरे को और कुछ बोलना नहीं है। कुछ लोग इस बात को इतना फर्मली बिलीव करते हैं कि जब उनके नमाज का टाइम होता है तो चले जाते हो दुकान छोड़कर खुली। मुझे सोचो क्या बोलना है। फर्मली बिलीव करते हैं कि हम कि मेरे अंतराय कर्म जितना ही मिलेगा मुझे, नहीं, क्योंकि हमने कर्मों के सिद्धांत सीखे ही नहीं। मैंने आपको बोला था मुनिराज से और जिनवानी से कर्मों के सिद्धांत सीखो तो निश्चिंत हो जाओगे। कितना मिलेगा मुझे? मेरे अंतराय कर्म जितना मिलेगा ही मिलेगा, ना उससे कम मिलेगा ना ज्यादा मिलेगा। तो कर्मों के सिद्धांत सीखना यह भी रामबाण उपाय है किसका? लोभ कषाय को नष्ट करने का। ठीक है, अब प्रश्न आएगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, ऐसे घर बैठे मिल जाएगा क्या? मेहनत करनी पड़ती है।
ऐसे घर बैठे थोड़ी मिलता है, अंतराय कर्म का होगा तो मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत मैं जब औरंगाबाद आया था, ऐसा बोलेंगे मैंने बोल रहा हूँ मेरे लिए, ठीक है, मैं जब औरंगाबाद आया था तो कुछ भी नहीं था हमारे पास। हमने इतनी मेहनत करके इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, दिन रात मेहनत करी हमने, 30-40 साल घसे हैं, तब हमारा इतना बड़ा एम्पायर खड़ा हुआ है। तो मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है, तब मिलता है। ऐसा है क्या? अच्छा आप बताओ, आपके बेटे ने कितना संघर्ष किया था? उसको तो फ्री फ्लो में जन्मते ही पूरी जायदाद का मालिक कैसे हो गया? मेहनत से मिलता है या किस्मत से मिलता है, यानी कर्मों के उदय से मिलता है। ध्यान से सुनो, तुमने जो संघर्ष किए ना वो तुम्हारे बेटे के लिए किए थे। उसको तो पहले दिन ही मिल गया ना, अंबानी ने इतनी मेहनत करी, उसके बेटे को तो जन्म से ही मिल गया ना। तो फिर हमारे को, हम वो बने हैं जिसको संघर्ष कर करके कमाना पड़ रहा है। हमारा बच्चा वो है जिसको बचपन से ही सब मिल जा रहा है। तो हम भाग्यवान ज़्यादा कि बच्चा, विचार करो, हमारा भाग्य कम है कि हमारे को मेहनत करनी पड़ रही है। आप समझो मेहनत करना कोई अच्छी बात नहीं है, अभाग्यवान का प्रतीक होता है बच्चा देखो आपका, बुरा मत लगने देना, आई एम रियली सॉरी। मुझे पता है, मैं बोला ना, मैं अगर आपको पहला वो शरीर मलिन है ये कंसेप्ट नहीं सिखाता ना तो आपको अच्छा नहीं लगता ये कंसेप्ट। इसलिए पहले शरीर की मलिनता स्थापित की मैंने, फिर उसके बाद मैं आपको सिखा रहा हूँ कि लोभ कशा कितनी बुरी है। भैया आपकी मेहनत से हो रहा, तो बच्चे ने तो कोई मेहनत नहीं करी, डायरेक्ट जिस दिन आ गया वो आपके केस कर सकता है कि दिस इज माय प्रॉपर्टी है या नहीं? कितने बच्चों ने खींचा अपने पापा को कोर्ट में, डायरेक्ट हकदार है वो पहले दिन से ही प्रॉपर्टी का। कैसे बना? नसीब से, वो नसीब से बना और हम स्ट्रगल से बने। तो मेहनत से नहीं मिलता, नसीब से मिलता है। सोचो, जिसका नसीब रहा उसको बचपन से ही मिल जाता है। हाँ, वो भी तो वारसदार ढूंढ रहा, मतलब क्यों? क्योंकि वो भी वही यही कंसेप्ट में, जो कंसेप्ट में हम हैं, समझ रहे क्या नहीं? तो मेहनत करनी नहीं पड़ती। अब लोभ का कारण क्या है ये अपन पूजन में से पढ़ेंगे, ठीक है? ये उत्तम शौच की पूजन, हम रोज पूजन पढ़ रहे हैं ना। देखो क्या क्या लिखा है, थोड़ा सा पढ़ता हूँ। टाइम बताइए कितना हुआ? 50 हो गई, 15 मिनट लेना है, ठीक है। धरि हृदय संतोष करहु तपस्या देह सो, शौच सदा निर्दोष धर्म बड़ो संसार में। देखो क्या लिखा है, धरि हृदय संतोष करहु तपस्या देह सो, देह से तपस्या करो। पहले हृदय में संतोष धारण करो, फिर देह से तपस्या करो। शौच सदा निर्दोष, शौच निर्दोष है धर्म, बड़ो संसार में बड़ा धर्म है। बोलो कौन? संतोष बड़ा धर्म है। देखो हमारा धर्म कितना अनमोल है, जिसने क्षमा को धर्म बताया, विनय को धर्म बताया, सरलता को धर्म बताया और संतोष को धर्म बताया। सोचो हमारा धर्म बहुत महान है। उसने कोई व्यक्ति पर नहीं लेकर गए हमारे को, उन्होंने क्वालिटीज़ को रिवाइज कराया कि जिसमें क्षमा है वो अच्छा है, जिसमें विनय है वो अच्छा है, जिसमें सरलता है वो अच्छा है, जिसमें संतोष है वो अच्छा है। हम संतोष वाले को अच्छा मानते हैं कि लालच वाले को? समझो प्रश्न क्या है, संतोष वाले को अच्छा मानते हैं कि लालच वाले को? समझो क्या लिखा है, आगे पढ़ते हैं हम। मैं पूरा नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि मैं बहुत सारा डिस्कस कर लिया, उसमें से कुछ लाइन पढ़नी है। देखो, आशा पास महा दुख दानी, सुख पावे संतोषी प्राणी। समझे कि नहीं? आशा यानी इच्छाएं अगर पास में है तो बहुत दुखदानी है। सुख पावे संतोषी प्राणी, संतोषी प्राणी ही सुख को प्राप्त करता है। समझे? मैं इसके ऊपर और ले सकता हूँ, समय कम है, मुझे आगे बढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब हम अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं। हमारे जिनेंद्र भगवान और मुनिराज बताओ कैसे है? मिट्टी के रत्नों से दूर है, मिट्टी के रत्नों से दूर है। बराबर है कि नहीं? अपने चैतन्य राम की आराधना करके भगवान बन जाते हैं हमारे मुनिराज।
सोचो, मैं बताऊंगा, ये कंसेप्ट सिखाऊंगा आपको। हमारे चैतन्य राम की आराधना करके भगवान बन जाते हैं। वह चैतन्य रत्न ही सबसे महान रत्न है। अध्यात्म चैतन्य रत्न सबसे महान रत्न है। कैसे पढ़ते हैं अपन, देखो, हम देख लो हमारा ट्रेंड क्या है। अमीर लोगों को ज़्यादा रिस्पेक्ट है, आदर है, गरीबों को डिसरिस्पेक्ट है, अनादर है। चल पीछे बैठ, पीछे बैठ। अमीर आओ, समझ रहे कि नहीं? अमीरों को रिस्पेक्ट, गरीबों को डिसरिस्पेक्ट, है ना? स्वर्ण, चांदी, हीरे, जमीन, प्रॉपर्टी, ठीक है, ये हमारे पास तो सब है। मुनिराजों के पास और भगवान जी के पास है क्या ये? सोना नहीं, चांदी नहीं, प्रॉपर्टी नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। अब फिर प्रश्न ये उठता है कि हम अमीर है कि वो अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु वो अमीर है? प्रश्न समझे क्या? हमारे पास तो हीरे जवाहरात वगैरह सब है और उनके पास वो नहीं है, तो हम अमीर है कि वो अमीर है? प्रश्न ये है, समझे क्या नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। जनरली आप मिस्टेक कर देते हो इसमें, इसलिए बताना चाहता हूँ। अमीर कौन है? हम अमीर है कि वो अमीर है? ठीक है, प्रश्न समझो, समझ लिए, आगे बढ़ता हूँ। जब सीता थी ना, रावण के चुरा के लेके गया था उसको उठा के, तो रावण रत्नों की थालियाँ लेकर आया था सीता के पास। धर्म के मर्म वाले जानते होंगे कि वो रत्नों की थालियाँ लेकर आया कि ये ले, मुझसे विवाह कर ले। समझ रहे? तो सीता बोलती है, रावण ये कंकड़ पत्थर लेकर जा, ये मेरा रत्न नहीं है, मेरा रत्न तो राम है। समझ रहे? ये कंकड़ पत्थर लेकर जा, किससे लुभा रहा है तू इसको? मैं सीता हूँ, सीता को राम पसंद है, राम रत्न पसंद है, ये कंकड़ पत्थर लेकर जा। इससे किसको लुभा रहा है तू? समझ रहे क्या नहीं समझ रहे? सीता ने किसको चुना? राम को चुना, कंकड़ पत्थर को नहीं चुना। समझ रहे? ध्यान से सुन लेना, हम किसको चुन रहे हैं? कंकड़ पत्थर को कि राम को? अंदर राम है, बताऊंगा। देखो, प्रभु पतित पावन की भक्ति में हम एक लाइन बोलते हैं, भव विकट वन में कर्म बैरी, ज्ञान धन मेरो हर्यो। ठीक है, फिर से रिपीट। भव विकट वन में कर्म बैरी, ज्ञान धन मेरो हर्यो। ये रोज बोलते हैं हम प्रभु पतित पावन, पर कभी इस लाइन पे स्ट्रेस नहीं हुआ। ज्ञान धन होता है, ज्ञान धन मेरो हर्यो। किसने? कर्मों ने लिखा ना, कर्म बैरी, कर्म दुश्मनों ने मेरा ज्ञान रूपी धन लूटा है। हर्यो, ज्ञान रूपी धन। तो धन, ओरिजिनल धन कौन सा होता है? ज्ञान धन है ओरिजिनल। समझ रहे कि नहीं? मैंने आपको मेरी लाइन से बताई ना, मैं प्रूव कर रहा हूं आपको प्रभु पतित पावन की भक्ति से, क्या कि ज्ञान धन है, ज्ञान धन है। समझे क्या नहीं? यो स्ट्रेस कर रहा हूं इस पे, बहुत इंपॉर्टेंट। ज्ञान ही धन होता है। ये तो कंकड़ मिट्टी है, ये पुद्गल है, ये पूरा ये जो तुम दिखा रहे हो, ये रावण मुझे मिट्टी मत दिखा, मेरा रत्न तो राम है, ज्ञान मेरा धन है। ठीक है, तो जो ज्ञान में ज़्यादा है वो धनवान, और जो ज्ञान में कम है वो धनहीन। क्या समझे? ज्ञान में ज़्यादा सो धनवान, ज्ञान में कम सो धनहीन। अब हमने ज्ञान बढ़ाने के लिए आज तक कोई प्रयत्न किया क्या? धनवान बनने के लिए प्रयत्न किया हमने, नोटें जमा करी, कंकड़ मिट्टी पत्थर जमा कर दिए हमने, लेकिन ज्ञान धन बढ़ाने के लिए हमने कोई प्रयत्न नहीं किया। समझ रहे क्या? ज्ञान ओरिजिनल धन है। आप बोलोगे कुछ भी बोल रहे हैं आप, मन का कुछ भी मन का बोल रहे हैं, मैं सिद्ध कर दूंगा आपको। देखो, हमारे भगवान के पास अनंत ज्ञान होने से वे अनंत धनवान है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत ज्ञान। याद रखना, भगवान के पास अनंत ज्ञान होने से
वो ज्यादा धनवान है। तो मुनिराज ने दीक्षा क्यों ली? धनवान होने के लिए, ज्ञान धनवान होना है उन्हें। आप बोलोगे दीक्षा लेकर क्या किया? ध्यान किया, क्या हुआ? केवल ज्ञान हुआ। मतलब क्या हुआ? केवल ज्ञान हुआ मतलब क्या? धन की प्राप्ति हुई। केवल लक्ष्मी पूजन के दिन क्या करते हैं हम? केवल ज्ञान लक्ष्मी, बराबर है क्या नहीं? याद है ना? जैन लोग कर रहे हैं ना, केवल ज्ञान लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं ना हम, हाँ या नहीं? तो केवल ज्ञान ही लक्ष्मी है, केवल ज्ञान ही लक्ष्मी है, ज्ञान ही लक्ष्मी है भाई। ये जिनवानी है जो हमारे को धनवान बनाती है, ये है। तो कोई पैसे नहीं कमा रहा, जिनवानी पढ़ रहा है तो बोलो धनवान होने के लिए ही पढ़ रहा है वो भी। आप कंकड़ मिट्टी कमा के धनवान बनना चाह रहे हो, हम ज्ञान कमा कर धनवान बनना चाहते हैं। सोचो हमारा ज्ञान हमारे साथ जाएगा, कंकड़ मिट्टी नहीं जाएगी। तो जिसको ये ओरिजिनल धन समझ में आता है उसको वो धन का लोभ मिटता है। ओरिजिनल धन ज्ञान है, वो मिट्टी धन नहीं है। ये भ्रम वाले लोग मिट्टी को धन मानते हैं। वो सीता अगर वो रावण के रत्न स्वीकार लेती तो कभी आती ही नहीं वापस राम के पास। वैसे ही हमारा ज्ञान भी कंकड़ मिट्टी में उलझ जाएगा तो धनवान कब होगा? केवल ज्ञान कब प्राप्त होगा? बताओ। तो ये सही है क्या कि ज्ञान को भूल जाने का और धन कमाने का? बोलो कौन है फिर धनवान? 5 परमेष्टि धनवान है, समझ रहे? 5 परमेष्टि धनवान है, हम गरीब है इसलिए उनको पूजनीय पोजीशन पे रखा है हमने। अगर हम धन से धनवान मानोगे तो आपको भगवान जी गरीब दिखेंगे। ध्यान से सुन लेना मेरी बात। जो जिसको धन का मद हो जाता है उसको भगवान और मुनिराज बेचारे लगेंगे। जिसको ज्ञान धन लगेगा, पता चलेगा, उसको भगवान और मुनिराज सर्वोच्च दिखेंगे। जिसको ज्ञान धन की पहचान ही नहीं है उसको पंच परमेष्टि की भक्ति ही नहीं है। ज्ञान धन समझ रहे क्या नहीं? तो ज्ञान धन का लोभ होना अच्छी बात है क्या? हाँ अच्छी बात है। मुनिराज भी इसके लोभी होते हैं ज्ञान धन के, इसलिए दीक्षा लेते हैं, ध्यान करते हैं, केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते, भगवान जी बन जाते। भैया ज्ञान धन का लोभ चलेगा, ये मिट्टी का लोभ नहीं चलेगा। समझ रहे? ये देह क्या है? देवालय है। देवालय मतलब क्या? मंदिर है। ये शरीर मैला होते हुए भी इसमें राम रत्न रहता है, राम रत्न। ठीक है? अपना प्रभुता में प्रभु हूं, ये इसका विस्मरण हुआ है, इसीलिए दुनिया के चीजों का लोभ हुआ है हमारे को। वो बंगलो क्या है? मिट्टी है, देख लो वो खंडर बनता है। वो धन मिट्टी है, वो पत्थर है। समझे क्या नहीं? हमारे तीर्थंकरों ने क्यों दीक्षा धारण करी? क्या कमी थी उनको? क्योंकि उनको ये धन नहीं चाहिए था, ये मिट्टी वाला। उनको केवल ज्ञान धन चाहिए था। समझ रहे क्या नहीं? तो कौन सा लोभ हो तो कौन सा हो? ओरिजिनल वाला, ज्ञान का, केवल ज्ञान का। ये कौन सा लोभ लेकर बैठ गए हम? समझ रहे क्या नहीं? तो अपने प्रभुता का विस्मरण हुआ है ना? इसलिए ही लोभ कषाय हो रही है। जब हमारे को हमारे प्रभुता का विश्वास हो जाएगा, हमारे को लोभ ही नष्ट हो जाएगा। देखो हमारे भगवान और मुनिराज वस्त्र भी रखते नहीं, सबका लोभ खत्म हो गया और इसीलिए वे पूर्ण सुखी है। संतोषी प्राणी वो है, इसलिए पूर्ण सुखी है। अनंत सुखी भगवान जी है और बहुत सुखी हमारे मुनिराज है। और लोभ वाला व्यक्ति एक भी सुखी नहीं है। जब लोभ वाले दुखी दिखेंगे और भगवान जी और मुनिराज सुखी दिखेंगे तब हमारे को उनकी ओरिजिनल भक्ति आएगी। समझ लीजिए, है ना? तो अंदर राम रत्न है, उसका प्रकाश ज्ञान है, ये अध्यात्म बताता है। और आगम बताता है कि आप संतोष से रहो तो आपको सुख मिलेगा। जो है उसमें सेटिस्फाइड रहो, सुख मिलेगा। यह आगम कथन। और अध्यात्म कथन बोलेगा अंदर राम रत्न है, उसका ज्ञान धन बढ़ाओ तो सुख मिलेगा। आपके पास दोनों ऑप्शन है। पहले आप आगम के अनुसार सेटिस्फाइड बनो, समाधानी बनो, फिर अध्यात्म के अनुसार अपने ज्ञान धन को प्राप्त करो और केवल ज्ञान को प्राप्त करो। यही हमारी भावना है। जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय हो।
निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणाग है सो पावे सुख छे। जय बोलो द्वादशांगमयी जिनवानी माता की जय हो। एक बार दशलक्षण धर्म के विषय पर यहाँ पर चर्चा होगी। सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित रहे। और मैं आपको सूचना करना चाहूँगा कि ऊपर की साइड में हमने पूरे चेयर्स की अरेंजमेंट करी है, जिनको आप अपने और भी लोगों को बुलाएंगे तो आप ऊपर से भी लाभ ले सकते हैं। चेयर्स की व्यवस्था तीनों दिशाओं में भी करी है, आप ऊपर भी जा सकते हैं।